नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो है सोमवती अमावस्या के विषय में। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो में दो ऐसी महत्वपूर्ण बातें मैं बताऊंगी। पहली तो कि यदि आपको पीपल वृक्ष नहीं मिलता है तो आप माता तुलसी जी के वृक्ष में यह पूजा जो है इसे पूर्ण कैसे करें, अच्छी तरह से पूरे विधि विधान से आप पूजा कैसे करें, सोना धोबिन कैसे बनाएं, परिक्रमा कैसे करें। मान लीजिए तुलसी माता का वृक्ष जहां पे है वहां परिक्रमा करने की जगह नहीं है चारों तरफ से, तो आप कैसे पूजन करें। तो ये सारी बातें आपको जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि बहुत सी माताएं बहनें ऐसी जगह पे है जहां पे पीपल वृक्ष उन्हें नहीं मिल पा रहा है, नजदीक नहीं है या कोई समस्या है। और तुलसी माता का जो पौधा है ये सभी के घरों में होता है, तो हम माता तुलसी जी के पौधे के पास बैठकर भी सोमवती अमावस्या का संपूर्ण पूजन करते हैं। लेकिन उसकी विधि क्या है, क्योंकि पीपल वृक्ष जो होता है वो विशाल होता है, तो वहां पे जड़ में हम सोना धोबिन इत्यादि बहुत ही आसानी से बना लेते हैं। लेकिन माता तुलसी जी का पौधा इतना विशाल नहीं होता है, तो उनकी जड़ में हम सोना धोबिन कैसे बनाएं, परिक्रमा कैसे करें, ये सारी बातें। और साथ में आप लोग ये भी जानेंगे कि सोमवती अमावस्या पर मेरी माताएं बहनें ये 10 गलतियां भूल कर भी ना करें, जिससे कि उन्हें अपनी पूजा का, अपने व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके, क्योंकि यह सौभाग्य का व्रत है और यह व्रत हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो एक एक करके सारी बातों को जानेंगे। आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों आइए सबसे पहले मैं बताती हूँ कि माता तुलसी जी के सामने यदि आपको पूजा करनी है तो आप कैसे करेंगी। देखिए, विधि तो सारी वही रहेगी, जैसा कि संपूर्ण पूजा विधि का वीडियो मैंने दिया है, लिंक मैं डाल दूंगी, आप लोग जरूर चेकआउट कीजिएगा। आपको संपूर्ण जानकारी, एक एक स्टेप, एक एक बात मैंने उसमें बताई है। आप लोगों से निवेदन है कि जरूर देखिएगा। लेकिन आज मैं तुलसी वृक्ष के पास बता रही हूँ कि कैसे करना है। देखिए, जैसे हम लोग जल अर्पित करते हैं, गौरी गणेश जी की स्थापना करते हैं, सोना धोबिन की आकृति बनाते हैं, उसके बाद धागा लपेटते हैं, फिर हम लोग फेरी लगाते हैं किसी वस्तु को लेकर, ये सारे कार्य करते हैं। तो मान लीजिए तुलसी माता का वृक्ष है, वहां पे आप बैठ जाएं, उस स्थान को पवित्र कर लें, आसन लगा लें, वहां पर बैठकर जैसे हम लोग पीपल वृक्ष के पास कलश रखते हैं, जल का लोटा रखते हैं, दीपक जलाते हैं, ये सारे कार्य आपको कर लेना है। उसके बाद गौरी गणेश जी की स्थापना कर लेनी है, मतलब गोबर से गौरी जी बना लीजिएगा या फिर हल्दी से बना लीजिएगा, सुपारी से गणेश जी बना लीजिएगा, आसन देकर आप वहां पे उन्हें विराजमान कर दीजिएगा। अब बात आती है सोना धोबिन बनाने की। जैसा कि तुलसी जी का पौधा बहुत ही नाजुक होता है, तो हम कैसे बनाएं। यदि आपके तुलसी माता गमले में है तो उसी गमले पर, मतलब गमला जो है उसी गमले पर आप सोना धोबिन की आकृति बना लीजिएगा, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपकी तुलसी माता जमीन में है, गमले में नहीं है, तब आप क्या करेंगी। तब आप किसी साफ वस्त्र, नए वस्त्र पे छोटा सा टुकड़ा एक ले लीजिएगा, पीला वस्त्र या लाल वस्त्र, उसी पर आप सोना धोबिन हल्दी से बना लीजिएगा और वहीं तुलसी माता की जड़ के पास उन्हें रखकर सोना धोबिन का जो वो जिस वस्त्र पे आपने बनाया है वहीं पे रखकर आप संपूर्ण पूजा अर्चना कर लीजिएगा, मतलब उन्हें सिंदूर, बिंदी, श्रृंगार इत्यादि अर्पित कर दीजिएगा और वहीं पर गौरी गणेश जी को भी स्थापित करके आप समस्त पूजन कर लीजिएगा। अब बात आती है कलावा लपेटने की। तो कलावा आप आराम से लपेट सकती हैं तुलसी माता जी के वृक्ष में, कलावा लपेटने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये हम सभी लोग जानते हैं। अब बात आती है परिक्रमा करने की। तो मान लीजिए आप जगह है चारों तरफ से, तब तो कोई बात नहीं है, आप बड़े आसानी से परिक्रमा 108 फेरी लगा सकती हैं। लेकिन मान लीजिए जिन बहनों के पास तुलसी माता का पौधा है लेकिन जगह नहीं है फेरी लगाने के लिए चारों तरफ से, तो आपको क्या करना है कि आप सारी व्यवस्था करने के बाद, पूजन अर्चन करने के बाद, आप जो भी वस्तु से फेरी लगाएंगी उसी वस्तु को हाथ में लेकर 5 बार अपने स्थान पर ही घूमकर आप फेरी लगा लीजिएगा, क्योंकि अपने स्थान पर ही 108 बार परिक्रमा करना संभव नहीं है, क्योंकि चक्कर आने लगता है, एक ही स्थान पर खड़े होकर कोई घूम नहीं सकता है। ये सभी आप लोग ये बात जानती होंगी। तो 5 बार आप परिक्रमा कर लीजिएगा। उसके बाद वहीं पर बैठकर अपने हाथ में आप उस वस्तु को लेकर, अनाज को लेकर, जैसे कि हम लोग फेरी लगाते हैं उसी प्रकार से अपने हाथों को घुमाकर और प्रणाम करके गौरी गणेश जी को, माता तुलसी जी को प्रणाम करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 108 बार जप करना होता है। बीच में बोलना नहीं चाहिए फेरी लगाते समय, जैसा कि मैंने बताया है वीडियो में। तो इस तरह से अपने हाथों से ही आप वहां पर आसन लगाकर बैठकर और इस मंत्र को जप करते हुए
अपने हाथों को घुमाकर, मतलब जैसे हम पूरी फेरी लगाते हैं उसी तरह आप अपने हाथों से एक फेरी लगाकर फिर उस वस्तु को अलग पात्र में रख दीजिए। फिर आप उस वस्तु को और अनाज मुट्ठी में उठाकर एक बार अपने हाथों को घुमाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलकर फिर अलग पात्र में उस वस्तु को रख दीजिए। इस तरह 108 बार आप अपने हाथों से फेरी लगाती जाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करती जाइए। तो इस तरह से आपकी पूरी फेरी संपन्न हो जाएगी और आपकी जो सोमवती अमावस्या की पूजा है ये पूरी संपन्न हो जाएगी। इसमें कहीं से कुछ भी आपका अधूरा नहीं रह जाएगा, क्योंकि पीपल का जो वृक्ष है ये भगवान विष्णु जी का स्वरूप है और माता तुलसी जी जो है वो हरि प्रिया है, विष्णु जी की प्रिया है। तो जब हम तुलसी माता के वृक्ष के पास बैठकर पूजन अर्चन करते हैं या फिर तुलसी माता जी की पूजा अर्चना करते हैं तो भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। तो आप इस मंत्र का जप करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो मंत्र हम पीपल वृक्ष के फेरी लगाते समय करते हैं, वही मंत्र का जप करते हुए आप अपनी पूजा को संपूर्ण कर सकती हैं। तो ये बात थी कि जिन भी बहनों को तुलसी माता की पूजा करनी है वो कैसे सोमवती अमावस्या की पूजा करें। अब आइए जान लेते हैं कि वो 10 गलतियां आपको नहीं करनी है इस सोमवती अमावस्या पर, जिससे कि आपकी पूजा जो है वो पूरी तरह से सफल हो। तो कौन कौन सी हैं वो गलतियां? सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी मेरी माताएं बहनें हैं, सोमवती अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, अपने घर की साफ सफाई करके ब्रह्म मुहूर्त में, उसके बाद स्नानादि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, सुंदर वस्त्र पहन लें, श्रृंगार कर लें, देर तक बिल्कुल न सोएं। कहने का मतलब पहली गलती, पहली बात ध्यान देना है कि अमावस्या तिथि पर आपको देर तक बिल्कुल नहीं सोना है। दूसरी बात, मेरी कोई भी माताएं बहनें पूजा करने जाएं, इस दिन काला वस्त्र बिल्कुल ना पहने, चाहे वो एक ब्लाउज ही क्यों ना हो, चाहे वो मैचिंग के लिए हो, चाहे आप किसी भी प्रकार से काले वस्त्र को पहनकर सोमवती अमावस्या की पूजा आप नहीं करेंगी, क्योंकि ये सौभाग्य का व्रत है और इस दिन भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की भी पूजा अर्चना होती है, पीपल की पूजा होती है, तो काले वस्त्र पहनना बिल्कुल ही वर्जित है। तीसरी बात, आपको क्या ध्यान देना है कि जब हम पीपल पूजा करने जाते हैं तो वहां पूजन करते हैं, 108 फेरी लगाते हैं, सारे कार्य करने में हमें थोड़ा सा समय लगता है। तो जो दीपक हम प्रज्वलित करके पूजन शुरू करते हैं वो दीपक आप ऐसी व्यवस्था कीजिएगा कि वो दीपक आपका पूजा के अंत तक जलता रहे, पूजा के बीच में आपका वो दीपक न बुझने पाए। तीसरी बात, आप इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। चौथी बात, आपको इस दिन बालों को नहीं धुलना है, क्योंकि बहुत सी माताएं बहनें पूछती हैं कि क्या हम इस दिन बालों को धुल सकते हैं। बालों को मत धुलिएगा, लेकिन सिंघौरा से आप लोग सिंदूर पूरी मांग भर के जरूर लगा लीजिएगा, या तो फिर आप पीला सिंदूर जरूर लगा लीजिएगा। पांचवी बात, अमावस्या तिथि पर तेल नहीं लगाया जाता है, तेल का स्पर्श करना वर्जित होता है, मतलब बालों में या शरीर में आप लोग तेल मत लगाइएगा। परिवार में बच्चे इत्यादि हैं तो उन्हें भी माताएं इस दिन तेल नहीं लगाती हैं। बहुत ही नवजात शिशु हैं जो, उनके लिए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि बच्चों के लिए सारी चीजें क्षमा होती हैं, लेकिन आपके बच्चे यदि बड़े हैं और आप परिवार के अन्य सदस्य इस दिन तेल ना लगाएं। छठवीं बात, आपको क्या ध्यान देना है कि जब तक आपकी पूजा संपन्न ना हो जाए, जब तक आपकी फेरी का जो सारा कार्य है वो पूरा ना हो जाए, दान इत्यादि का कार्य पूरा ना हो जाए, तब तक आपको जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग अमावस्या के दिन व्रत भी रखते हैं, लेकिन बहुत से लोग व्रत नहीं रखते हैं, उन्हें भी जब तक उनकी पूजा संपन्न ना हो जाए तब तक व्रत रखना चाहिए, अर्थात जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। सातवीं बात, अमावस्या तिथि पर आपको अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए, चाहे पुरुष हो या महिला हो, नाखून इत्यादि नहीं काटने चाहिए। बाल धोने के विषय में मैंने बता ही दिया है, तो नाखून, बाल, दाढ़ी इत्यादि पुरुष लोग इस दिन न बनवाएं न कटवाएं, इस बात का भी ध्यान हमें अवश्य रखना चाहिए। आठवीं बात, इस दिन आपके घर में मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नवीं बात, आपको ध्यान देना है कि अमावस्या तिथि पर हमें आटा और तेल की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। आप उससे पहले आटा या तेल आपके घर में कम है, खत्म हो रहा है, तो उसे मंगा कर रख ले, या तो फिर अमावस्या तिथि के बाद मंगाएं। अमावस्या तिथि पर आटा और तेल की खरीदारी ना करें। 10वीं बात, आपको इस दिन झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए। अमावस्या तिथि पर झाड़ू अपने घर में लाना वर्जित होता है, इससे माता लक्ष्मी जी अप्रसन्न होती हैं। तो इन 10 बातों का ध्यान आप लोग जरूर रखिएगा। पूजा विधि क्या है, संपूर्ण पूजा विधि मैंने दी है, आप लोग जरूर देखिएगा। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग चेकआउट जरूर कीजिएगा। आपको सारी जानकारी सोमवती अमावस्या के पूजन के विषय में प्राप्त हो जाएगी। और कोई प्रश्न हो तो आप लोग जरूर पूछिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।